नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज। नगर निकाय चुनाव की नज़दीक घड़ियां आ रही हैं, मतदान का समय नज़दीक आ गया है। हमारे साथ गुप्तकाशी क्षेत्र नगर पंचायत क्षेत्र की कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। आइए इनसे बात करते हैं किस प्रकार के यहाँ के मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच पहुँच रही हैं। आपका स्वागत है तहलका यूके न्यूज में। मैं बीना देवी नगर पंचायत गुप्तकाशी की अध्यक्ष पद है तो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का हाई कमांड का आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाया गया। मैं हमेशा आपके विकास के कार्यों में हमेशा खड़ी रहूँगी। मैं गुप्तकाशी की जनता से अपील करती हूँ, आप इसे चुनाव में मुझे अपना आशीर्वाद दें। मैं गुप्तकाशी क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण का हर संभव प्रयास करूंगी। पहले तो आप चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और जहाँ तक मुद्दों की बात है तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुद्दे तो यहाँ तक हैं कि आप देखिए कि एक तो यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग के लिए जो घोषणा हुई थी वो हरीश राव जी के टाइम पे हुई थी, उसके लिए ज़मीन भी चिन्हित की गई थी। और आज वो जो है कि कहाँ है, उसका कहाँ जियो है, कोई पता नहीं है। पहली बात तो ये है। और आपके घोलतीर में जो चला गया है ये बीएससी नर्सिंग, और यहाँ की जनता को गुमराह किया जा रहा है। पहली बात तो ये है। पानी की व्यवस्थाएँ देखी जाए, ये केदारनाथ का मुख्य पड़ाव है गुप्तकाशी में, और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पानी की है। ये जो है ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की आप लगाओ कि 8 साल होने जा रहे हैं, और 8 साल में कोई व्यवस्था ही नहीं हुई है। और जो अभी उपचुनाव हुआ था बड़े धनबल से जीता गया है, इसको बड़े धनबल से जीता गया है। लेकिन ये नगर पंचायत जो अभी बनी है तो इसमें हमें तो ये है कि हम पूर्ण तो हमारी जो प्रत्याशी हैं बहुत अच्छी हाइट में हैं। और अभी देखिए आप और मुद्दे जो आप बोल रहे थे, जैसे यहाँ पे जो है बंदरबाड़े हैं, ये पहली प्राथमिकता नगर पंचायत की रहेगी और सफाई की रहेगी ना। तो कहीं एक मुद्दे तो बहुत सारे हैं, स्वास्थ्य विभाग संबंधी हैं, शिक्षा संबंधी हैं ना। तो इसके लिए तो भाई ये तो अब इन लोगों ने अभी यहाँ पे जितनी घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने 600 करोड़ की, अब उसका जियो देखें तो कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, वो खाली हवा ही है, वो कहीं भी नहीं है ये ना। तो इसके लिए तो भाई अब ये तो जनता समझ रही है बात को कि किस तरीके से जो है गुमराह कर रहे हैं। और बोले ट्रिपल इंजन, डबल इंजन ही फेल हो गया। ट्रिपल इंजन क्या होता है, क्या होता है ट्रिपल इंजन? जब डबल इंजन ही फेल हो गया तो ये तो बड़ा दयनीय स्थिति हो गई केदार घाटी की। जब 13 की आपदा आई थी तो माननीय हरीश रावत जी ने जो है 1.5 महीने में सड़कें जो है रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक चालू करवाई थी। और आज जो है जब गौरीकुंड में जो पिछली आपदा आई, अभी तक जो है कि सड़कें नहीं बन पाई वहाँ पे। ये स्थितियाँ हैं यहाँ पे ना। अब ये सरकार जो है किस तरह गुमराह कर रही है। आप देखिए कुंड से और गुप्तकाशी तक 199 करोड़ रुपए का जो हुआ वो कहाँ है? वो 99 करोड़ रुपया दिख रहा है कुछ? इस तरीके से इन लोगों ने काम किया है। और कहाँ ये बंदरबांट हो रही हैं, ये तो जनता इसका जवाब देगी और पक्का इस चुनाव पे देगी। और हम विश्वास के साथ में कह रहे हैं कि हमारी बीना देवी जी बढ़िया अंतर से जीतेंगी, और गुप्तकाशी के विकास के लिए अब समस्त कांग्रेसजन हम एकजुट होकर के इनका मार्गदर्शन करेंगे। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं मीडिया बंधुओं का कि जो आप समय समय पे पूरे घाटी की केदार घाटी की जो आवाज़ है उसको उठाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से पहली बार ये नगर पंचायत है और बहुत सारी इसमें चुनौतियां भी हैं हम लोगों के पास भी, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि होने के नाते और आपके यहाँ पे प्रभारी के रूप में अपनी पार्टी में जो हमको जिम्मेदारी मिली है उसकी जिम्मेदारी का हम बखूबी से निर्वहन कर रहे हैं। और मुझे आशा और विश्वास है कि लोग हमारे कार्यों को देखते हुए, जो हमारे जिला पंचायत में जो हमारे कार्य थे उनको देखते हुए हमने गुप्तकाशी नगर पंचायत को जो है बहुत सारे काम किए हैं। लोगों को हम पे भरोसा है। निश्चित रूप से हमारे जो प्रत्याशी हैं वो एक महिला हैं और पढ़ी लिखी हैं और बहुत सौम्य स्वभाव की हैं। अनुभव की कमी मैं मानता हूं कि उनमें हो सकती है, लेकिन जो हौसला है और हमने देखा है उनको कि हमारे साथ हम कदम से कदम बढ़ा के हम गुप्तकाशी के विकास के लिए एक होकर काम करेंगे। बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा है। जनता इस बार फिर से परिवर्तन के लिए तैयार है, और चूँकि भाजपा जिन संसाधनों का प्रयोग करके चुनाव जीतने की होड़ में लगी रहती है,
वो सारे इनके हथकंडे नाकाम होने वाले हैं। हम जनता के बीच में डेली जा रहे हैं और लोगों के चेहरों से साफ महसूस हो रहा है कि लोग वास्तव में भाजपा से खफा हो चुके हैं, लेकिन जनता के अंदर निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रति एक विश्वास का भाव देखा जा रहा है। देखो जी, हम तो ये कह रहे हैं कि जहाँ तक सवाल गुप्तकाशी नगर पंचायत का है, क्योंकि ये अभी प्रारंभिक अवस्था में है और पहली बार नगर पंचायत बनने जा रही है, तो जो इसकी अवस्थापना के लिए जो फंड आना है वो आ जाए, यही गनीमत है। और वो तभी आ सकता है कि जब विरोधी दल की यहाँ पर सत्ता आएगी, और सत्ताधारी पार्टी की अगर सत्ता आएगी तो वो धन यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाएगा, इस बात की गारंटी है। जिस तरह से आप देश में देख रहे हैं कि मोदी की गारंटी हो रही है, वो कहाँ अपने उस धन का यूटिलाइजेशन करने के लिए देंगे, अपने लोगों को किस रूप में देंगे, और वो पैसा अगर यहाँ पर नहीं आ पाएगा तो किसकी सफाई और किसका पानी, किसकी जो बरसाती नालों का ट्रीटमेंट है, या यहाँ पर भूस्खलन का जो सुदृढ़ीकरण करना है, नीचे से तटबंध का निर्माण करना है, ये सब सपने रह जाएंगे। हम जनता से अपील कर रहे हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि देखिए, इस बात को समझिए, एक दलीय शासन प्रणाली हमेशा जो है किसी भी क्षेत्र के लिए जो है नुकसानदायक होती है और किसी भी राष्ट्र के लिए नुकसानदायक होती है। इसमें एकदम से तानाशाही और एक मनमानी का सरकार का रवैया बन जाता है। आपने जैसे पूछा, ये यात्रा का मुख्य पड़ाव है और लगभग कई वर्षों से 10-12 वर्षों से लगातार बीजेपी की सरकार है और धन बल का कई दुरुपयोग सामने आता है। इतना ही नहीं, आपने पिछली बार देखा होगा कि चुनाव से ठीक पहले 600 करोड़ की घोषणा हुई, जिसमें से आप जानते ही हैं कि किसी भी योजनाओं का न तो जियो जारी हुआ और न उन पे कार्य हुए। आपने देखा होगा चुनाव से पहले कमिश्नर और तमाम मंत्रियों का यहाँ डेरा था और उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो ये कह रहे हैं कि नगर पंचायत में हमें फिर मौका दो, तो ये क्या कर लेंगे? मुझे लगता है ये कुछ नहीं करेंगे। अगर इनकी ही सरकार होगी तो ये बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। और इनके बीजेपी में हमेशा ये रहा है कि जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको दबाया जाता है, वो बोल नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं काम जो तमाम विकास की योजनाएँ हैं वो प्रभावित होती हैं। तो मेरी जनता से अपील है कि इस बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए, और क्योंकि कांग्रेस एक विपक्षी दल है, कहीं ना कहीं जन मुद्दों को उठाने का काम करती है और उठाएंगे।